नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 दिसंबर बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने मनाया स्थापना दिवस, सोनिया राहुल सहित कई नेता मौजूद। सीबीआई कस्टडी में कोचर दूत को मिल रहा घर का खाना। अदालत ने कहा पत्नी गुटखा और मांस खाए तो ये प्रताड़ना। केंद्रीय वित्त मंत्री बोला पैसा कर्मचारियों का, सरकार को कैसे दे। अब नए साल से ही 7 वंडर्स में लगेगी एंट्री फीस। और अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली स्थित पार्टी ऑफिस में आज यानी बुधवार को कांग्रेस ने 138वां स्थापना दिवस मनाया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। खड़गे ने इस मौके पर झंडा फहराया। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके बिजनेसमैन पति दीपक कोचर को सीबीआई की कस्टडी में स्पेशल बेड और मैट्रेस दिया गया है। लोन फ्रॉड मामले में एक और आरोपी वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को भी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने स्पेशल बेड और मैट्रेस की अनुमति दी है। कोचर सर्दी में भी फर्श पर सोने के लिए मजबूर करने की शिकायत की थी, इसके बाद इसकी अनुमति मिली है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने तलाक से जुड़े एक मामले में अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी अगर पुरुषों की तरह पान मसाला गुटखा खाती है, शराब के साथ मांस खाकर पति को तंग करती है तो ये क्रूरता है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और राधा किशन अग्रवाल की पीठ ने इन आधारों पर पति को तलाक मांगने का अधिकार बताया है। दरअसल कोरबा जिले के बांकी मोंगरा के युवक ने ये शिकायत दर्ज कराई थी। वो बेडरूम में थूक देती थी। गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ओल्ड पेंशन स्कीम पर पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण केंद्रीय वित्त सचिव के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पैसा लौटाने से इनकार कर दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों पत्र लिखा था। अब जवाब में वित्त मंत्री ने कहा है कि कानूनी रूप से ये राशि कर्मचारियों की है, इसलिए नियोक्ता को वापस नहीं की जा सकती। इससे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी दुविधा में पड़ गए हैं। अजमेर में आना सागर झील किनारे बने 7 वंडर्स को निहारने के लिए अब नए साल में शुल्क देना पड़ेगा। पर्यटक हो या शहरवासी, वर्तमान में इसका दीदार निःशुल्क कर रहे हैं, लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से 7 वंडर्स की आवश्यक व्यवस्था के लिए 2 जनवरी 2023 से नई व्यवस्था की गई है। 18 वर्ष एवं अधिक आयु के सदस्यों के लिए 10 रुपये और 18 वर्ष से कम आयु के सदस्यों के लिए 5 रुपये प्रति सदस्य प्रवेश शुल्क लगेगा। सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोले जाने का निर्णय लिया गया है। चेतन शर्मा फिर से सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बन सकते हैं। यही नहीं, वर्ल्ड कप के बाद बर्खास्त किए गए सिलेक्शन कमेटी के सेंट्रल जोन के सदस्य हरविंदर सिंह को भी एक कार्यकाल के लिए विस्तार मिल सकता है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से नए सिलेक्शन कमेटी के लिए गठित क्रिकेट सलाहकार समिति ने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में चेतन शर्मा और हरविंदर सिंह को भी शामिल किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्वाचन को 3 साल का कार्यकाल मंगलवार को पूरा हो गया, लेकिन आगे के कार्यकाल को लेकर असमंजस बना हुआ है। राष्ट्रीय इकाई से अभी तक पूनिया को कोई आदेश या संदेश नहीं मिला है कि आगे वही रहेंगे या नहीं। इसलिए पूनिया बुधवार को चूरू, सीकर एवं झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे। वैसे 42 साल में 14 में से पूनिया सहित 6 ही अध्यक्ष ऐसे रहे हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया है। बीजेपी के गठन के बाद भंवरलाल शर्मा 3 बार प्रदेशाध्यक्ष रहे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और ललित किशोर चतुर्वेदी दो बार प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक यही बात पिछले साल हुई रीट का पेपर लीक होने के बाद कही गई थी। खुद सीएम अशोक गहलोत ने 7 फरवरी को सेकंड लेवल का पेपर निरस्त करने की घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बावजूद रीट पेपर लीक के सभी आरोपियों की जमानत हो चुकी है। कोर्ट अभी आरोप तक तय नहीं कर पाया है। केंद्र ने दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को 23 दिसंबर को मंजूरी दी थी। देश में नेजल वैक्सीन उन लोगों को नहीं लगाई जा सकती जिन्होंने बूस्टर खुराक ली है। ये बात भारत के वैक्सीन टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा ने कही है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन अपने आप में बूस्टर डोज है। पहले ही जिन्होंने इस डोज को लगवा लिया है वे इसे ना लें। केंद्र ने दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को 23 दिसंबर को मंजूरी दी थी। हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आगामी 2 जनवरी तक सभी होटल, ढाबे, चाय व खानपान की अन्य दुकानों को दिन रात खुले रहने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री से दिन रात होटल और ढाबे खुले रखने का आग्रह शिमला शहरी से कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था, मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ और कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने किया था। सरकार के इस निर्णय से पर्यटन व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है। इससे सैलानियों को भी भोजन के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक में 1438 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए 60 साल तक की उम्र के उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 10 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, पटना, अहमदाबाद, हैदराबाद, महाराष्ट्र और चेन्नई समेत देश भर में एसबीआई के सर्कल ऑफिस में पोस्टिंग दी जाएगी। 1438 पदों पर रिटर्न टेस्ट नहीं होगा। आवेदन के बाद शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवार को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। राजस्थान के बजट को लेकर अब तक कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का बजट जल्दी आ जाएगा, लेकिन सरकार की तैयारियों को देखते हुए राज्य का बजट केंद्र के बजट के बाद फरवरी में ही आएगा। सरकार जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी में है। सरकार चाहती है कि पहले केंद्र सरकार का बजट आ जाए, इसके बाद ही राज्य का बजट पेश हो। यदि केंद्र का बजट पहले आ जाता है तो राज्य सरकार को केंद्र से मिलने वाली हिस्सा राशि का अंदाजा हो जाता है। 67 साल बाद इस बार 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन इस बार पाली जिले में होने वाला है। इसमें 35,000 स्काउट और गाइड सहित 400 विदेशी भी भाग ले रहे हैं। 4 से 10 जनवरी तक आयोजित होने वाले 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड में जालौर जिले से 388 स्काउट गाइड, स्काउटर गाइडर और जिला दल के सदस्य शामिल होंगे। स्काउट के सीईओ एमआर वर्मा ने बताया कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी रोहट पाली राजस्थान में 66 साल बाद आयोजित हो रही है। इसका उद्घाटन 4 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के पहले सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अब तक करीब 3,90,000 विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं। स्टूडेंट्स पात्रता के लिए असमंजस दूर करने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए विद्यार्थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लगातार मेल कर रहे हैं। इस बीच मंगलवार को एनटीए का जवाब सामने आया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि एनटीए केवल परीक्षा आयोजक संस्था है जो आवेदन लेने से लेकर एग्जाम करवाने व रिजल्ट जारी करने का काम करती है। सर्दी का असर तेज होते ही झुंझुनू में लोगों की दिनचर्या में बदलाव आ चुका है। गर्म तासीर के लिए खजूर, गुड़, गच्चक सहित सूखे मेवों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी बाजारों में खूब बिक्री हो रही है। पिछले 1-2 सप्ताह से इनकी जमकर खरीदारी हो रही है। आगामी दिनों में सर्दी का असर तेज होने पर बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। सर्दी में डिमांड अधिक होने से इनके भाव में तेजी आ गई है। ठंड का मौसम खुद को फिट बनाने के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इस मौसम में खाना अच्छे से पच जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।